तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज पुनः आपके सामने बिहार एसएससी का सेट का डिस्कशन अच्छे से एनालिसिस कराया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि औरंगजेब द्वारा अपने दो सर्वोच्च पद धारण सामंतों को जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की खिताब दिया गया था। अगला है दोस्तों कि राजा जय सिंह और आमेर और राजा जसवंत सिंह मुगल सेना में योग्यतम सेनापतियों में से थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि औरंगजेब ने दक्षिण अभियान में राजा जय सिंह को नियुक्त किया था। अगला है दोस्तों कि बीजापुर के विरुद्ध अभियान में असफल होने के बाद 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों आगे है कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को बुलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो अगला है दोस्तों कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। तो अगला है दोस्तों कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। तो दोस्तों अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। अगला है दोस्तों कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के विजय का मुख्य कारण श्रेष्ठ सेना एवं मलिक काफूर का योग्य नेतृत्व था। तो अगला है दोस्तों कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामक उनके संरक्षण शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। तो अगला है दोस्तों कि पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा पर किया गया कब्जा 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो अगला है दोस्तों गोवा को ही पुर्तगालियों ने व्यापारियों केंद्र का मुख्यालय बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगला है अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला है दोस्तों कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। नेक्स्ट है दोस्तों कि अल्मेडा 1505 से 1509 ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। तो अगला है दोस्तों अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है और अजंता की गुफा में कुल 29 गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है अजंता की गुफा में बने चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि अजंता की गुफा में बने चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है कि अजंता की गुफा की खोज जॉन स्मिथ द्वारा 1819 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए तथा 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला है दोस्तों कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को राज्य सचिव के बर्केनहेड द्वारा की थी। अगला है कि साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों का अंग्रेज होना इसके विरुद्ध का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है दोस्तों कि 27 दिसंबर 1927 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन को पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो अगला है दोस्तों कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। उसके तत्पश्चात संपूर्ण भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। अगला है दोस्तों कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो अगला है दोस्तों कि 23 जून 1757 के बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ। अगला है दोस्तों कि इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। दूसरी ओर सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन एवं मोहनलाल अंत तक युद्ध करता रहा।
तो दोस्तों आगे है कि युद्ध के पश्चात मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा करवा दिया गया था। अगला है दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा मीर जाफ़र को क्लाइव का गिद्दर कहा जा गया है। अगला है दोस्तों कि एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। तो अगला है दोस्तों क्वेश्चन की 2 ईयर्स एंड मंथ्स एंड 28 नाइट का लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। अगला है दोस्तों कि 5 पॉइंट समवन हाफ गर्लफ्रेंड किसका लिखा हुआ है? तो चेतन भगत के द्वारा। अगला है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। अगला है दोस्तों, नौरोजी ने 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव के लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसबरी सेंट्रल से चुनाव जीता था। अगला है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला है नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल भी माना जाता है। अगला है दोस्तों कि नौरोजी ने 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी तथा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए थे। वो 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में और 1906 में कोलकाता में किए थे। अगला है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1851 में रहनुमा मजदयासन सभा और 1854 में पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रगोप्तर का प्रकाशन भी किए थे। अगला है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी का निधन 92 वर्ष की अवस्था में 30 जून 1917 को हो गया था। अगला है दोस्तों कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष 1990 को भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अगला है दोस्तों कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था। अगला है दोस्तों कि दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरावी के तंकरा में हुआ था। तो आगे दोस्तों, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। तो दोस्तों अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला है दोस्तों कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंडी खंडनी पटाखा फहराया था। अगला है दोस्तों कि दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद वह प्रथम भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। अगला है दोस्तों कि सिक्किम के वाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। अगला है दोस्तों कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में पारित किया गया है। तो दोस्तों सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन 1975 में पारित किया गया था। अगला है हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है दोस्तों कि हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अगला है दोस्तों मंगलौर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। हल्दिया बंदरगाह तो पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई एवं क्षेत्रफल से स्वतंत्र रहता है। चालक की प्रतिरोधकता ये जो है इसको रो कहा जाता है। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये पी नहीं, इसको रो पढ़ा जाता है। तो प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? R गुने A बटा L, मतलब R को रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध और A मतलब एरिया क्षेत्रफल और L मतलब चालक तार की लंबाई मतलब
रेसिस्टेंस को यदि एरिया से गुना कर देंगे और लंबाई से भाग कर देंगे तो प्रतिरोधकता निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगला है कि प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता केवल तापमान एवं प्रकृति पर निर्भर करता है।